जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि आगामी यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा। साथियों, यहाँ पर जो 50 प्रश्न लिए गए हैं, इसमें से शुरुआत के जो 30 प्रश्न होंगे ये पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं यूपी टेट में, और बाकी 20 प्रश्न जो आपका इसमें रहेगा ये जो है नए प्रश्नों को शामिल किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग देखिएगा इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दीजिएगा। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? एक बार सभी साथी आंसर करिएगा। जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, अज्ञे, अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी यहां पर प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, त्यागपत्र जो है एक उपन्यास है, किसका है? जैनेन्द्र का है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, जैनेन्द्र कुमार के जो है कुछ अन्य उपन्यास हैं, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आपका हो गया परख हो गया, क्या भाई? परख हो गया। सुनीता हो गया, क्या? सुनीता हो गया। त्यागपत्र हो गया, कल्याणी हो गया, मुक्तिबोध हो गया। ये सभी जो है जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुमित कुमार चटर्जी, शैलेश वर्मा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करें। यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा साथियों लिखा गया, क्या? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए, बताएं। चलिएगा, सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसने मुझे पास आने को कहा, ये आपका बिल्कुल थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा और यही आपका शुद्ध वाक्य है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ये साथियों कुछ पंक्तियां हैं और बिल्कुल ये पेपर में पूछी गई हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मूक हुई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिबनर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रव्यऊ सकल कलि मल दहन। उपरोक्त पंक्तियों में जो है इसमें कौन सा छंद है आपको ये बताना है। सोरठा है, चौपाई है, दोहा है, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो यहाँ पर भाई आप लोग बरवे कर लीजिएगा। क्या भाई? बरवे कर लीजिएगा। तो बताइएगा इस पंक्ति में जो है आपका कौन सा छंद है। और ये साथियों यूपी टेट में ये सवाल पूछा जा चुका है, ये पंक्ति जो है आ चुकी है। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो सोरठा छंद, जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये देखिएगा, कौन सी वर्तनी इसमें जो है आपकी शुद्ध है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में विश्लेषण कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। हमने आपसे शुरुआत में ही आपको बता दिया दोस्तों कि शुरुआत के जो 30 प्रश्न होंगे ये सभी जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यूपी टेट में। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो आपका ए विकल्प दिया गया है विश्लेषण, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, बताइए। साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध, यशोधरा। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। मैथिली शरण गुप्त ने जो है नहीं लिखा है, इसमें सही उत्तर क्या है बताएं आप लोग। तो भाई आप जानते होंगे साथियों, साकेत हो गया, जयद्रथवत हो गया, यशोधरा, ये सभी जो है किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। आप कामायनी देखेंगे साथियों, ये किसका है? ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल,
चौराहा शब्द में जो है कौन सा समास है बता दीजिए, फटाफट आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष बहुव्रीहि, आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिएगा फटाफट आंसर दीजिएगा। चौराहा यानी चार राहों का जो है समाहार आप कह सकते हो। यानी पहला पद आप देखेंगे साथियों क्या है, संख्यावाची है। आप कहिएगा कि यहाँ पर द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर 2 वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिना पढ़ा हुआ अंश, वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा बताइए। सही उत्तर क्या है, फटाफट आंसर देने का आप लोग प्रयास करें यहाँ पर। चलिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करिएगा। अपठित, अनपढ़ और यहाँ पर मौलिक दिया है और अप्रयुक्त दिया है। बिना पढ़ा हुआ अंश साथियों क्या कहलाएगा, इस वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपठित। ध्यान रखें ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर साथियों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे 50 सवालों को कवर किया गया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कितने सवालों को आपने बिल्कुल राइट किया है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण जो है करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की अपेक्षा कर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है बताएं, प्रयास करें। सभी साथी ध्यानपूर्वक इन ऑप्शंस को रीड करेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण साथियों कैसे करना चाहिए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, बच्चों में भाषा का प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हों, उसके बाद दिया है उन्हें मुहावरे याद हों, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। बच्चों में जो है भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक होता है, ध्यान रखिएगा, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। ठीक है, विकल्प आपका ए जो है बिल्कुल सही है। अगला सवाल, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है। शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी आंसर देंगे यहाँ पर। चलिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए बताइएगा, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहेंगे साथियों, शब्द कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रारंभिक कथन, तर्क संगत कथन। बताएं, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। तो आप ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो अनौपचारिक कथन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी सामान्य बातचीत का मतलब क्या, अनौपचारिक शैली। ठीक है, या अनौपचारिक कथन। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध जो है इलाहाबाद से है। बताइए इसमें से जो है किस पत्रिका का संबंध जो है इलाहाबाद से है। फटाफट आप लोग आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करिएगा। चलिएगा सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए, सभी साथी कोशिश करेंगे यहाँ पर। चलिएगा जो भी दोस्त बता रहे हैं हिंदी प्रदीप पत्रिका, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है कौन थे बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया है, आप सभी साथी आंसर करें। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताएं आप लोग। चलिए भाई, सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है कौन थे, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी जा रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द जो है अमात्रिक है बताइए। कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचहाना। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोशिश करें आप लोग। चलिए भाई कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। आपका सही उत्तर क्या है, कौन सा जो है इसमें से आपका अमात्रिक है, तो वो है साथियों आपका यहाँ पर क्या भाई, कलरव। क्या है, कलरव। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिन शब्दों का उच्चारण साथियों बिना मात्रा के होता है उसे क्या कहते हैं, अमात्रिक कहते हैं। ठीक है, यानी कलरव में जो है मात्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट है। अगला सवाल,
तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, इसमें जो है आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर लग गया है, फटाफट आंसर दीजिए। और आप सभी से निवेदन है भाई, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आप सभी के लिए, ठीक है। तो लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, यानी त त त, यहाँ पर त आ रहा है, यहाँ पर भी त आ रहा है। बार बार जो है एक ही वर्ड की आवृत्ति हो रही है। आप कहिएगा कि अनुप्रास अलंकार है। ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, रामचरितमानस में कांडों का जो है सही क्रम क्या है। यानी बाल कांड, अरण्य कांड, यानी आपको बताना है सबसे पहले कांड कौन सा आता है, दूसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे नंबर पर कौन आता है, चौथे नंबर पर कौन आता है। यानी एक आपको क्रमानुसार यहाँ पर बताना है। चलिए सभी दोस्त यहाँ पर छाप दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए ध्यान से आप लोग ऑप्शंस को देखिएगा और सही क्रम में आप लोग यहाँ पर लगाइएगा। बताइए सही उत्तर साथियों आपका क्या हो जाएगा। तो देखेंगे साथियों, यहाँ पर पहले आपका जो है बाल कांड आएगा, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद सुंदर कांड, उसके बाद आपका आएगा लंका कांड। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, पराधीन सपने सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। बताइए पराधीन सपने सुख नाही, ये जो है किसकी पंक्ति है। एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी यहाँ पर बताएंगे। चलिएगा, तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं तुलसीदास जी पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। बताइए परिमाणवाचक है और आपका दिया है यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। साथियों आप देखेंगे ये आपका परिणामवाचक है, ये आपका परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएं आप लोग। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में जो है कौन सा आपका क्रिया विशेषण है। तो जो भी साथी बता रहे हैं परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर सेकंड जो कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में जो है गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। चलिए भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 का। बताएं अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को जो है आधार बनाया गया है। तो मानस का जो हंस है साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, पंक्ति के रचनाकार कौन है। और ये पंक्ति साथियों यूपी टेट में पूछी गई है। बताइए सही उत्तर क्या है, एक बार सभी साथी कोशिश करें फटाफट आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई सभी साथी यहाँ पर कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन भाई, जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 4 दिया है बिल्कुल साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला सवाल साथियों देखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करिएगा। यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र ने जो है किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो सही आंसर साथियों इसका हो जाएगा आपका क्या भाई, भारतेंदु युग को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। बताइए मेरी तिब्बत यात्रा, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, सभी साथी बताएं। चलिए भाई, श्री राम शर्मा और यहाँ पर नारसिस दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राहुल संकृत्यायन। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है, राहुल संकृत्यायन। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला सवाल ये रहा, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। बताइए किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, फटाफट आंसर दीजिएगा। इस सवाल का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए
तो भाई मर्मज्ञ, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? चलिए, संबंध, अधिकरण, संबोधन, अपादान। फटाफट आंसर दीजिएगा 20 नंबर 5 का यहाँ पर जवाब। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर का आप लोग आंसर करिएगा। हे राम तुम कहाँ हो, संबोधन चिन्ह, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। संबोधन ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला सवाल, चलिए बुढ़ापा शब्द में साथियों यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? फटाफट आंसर दीजिएगा 20 नंबर 6 का क्वेश्चन। चलिए 26वें यहाँ पर सवाल का आंसर दीजिएगा। बुढ़ापा शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा हो गया आपका, ईमानदारी हो गया, ये सभी साथियों क्या है? ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला सवाल, उपकूल में कौन सा समास है? बताइए, फटाफट छापिएगा। उपकूल में साथियों यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? चलिए भाई, तो भाई जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं अव्ययी भाव समास पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें भाई बोलते हैं प्रत्यय। क्या? उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट है। निम्न में से किस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लिखाई, हानिकारक, उपकार, अपनापन। बताइए सही उत्तर क्या है? एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए आप लोग। चलिएगा, किसमें जो है साथियों यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? एक बार कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। तो जो भी दोस्त यहाँ पर उपकार पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर आपका साथियों यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, औधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा, औधी खोपड़ी इसका जो है अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट छापिएगा आंसर यहाँ पर, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जो भी दोस्त बता रहे हैं भाई मूर्ख होना, वो बिल्कुल राइट है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आंख खुलना मुहावरे का साथियों सही अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना, इनमें से कोई नहीं। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, ठीक है? इसमें कोई आपका चार्ज, कोई पैसा साथियों नहीं लगता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। बात करें साथियों आंख खुलना, इसका मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है आपका ज्ञान होना, यानी ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? नेकी कर दरिया में डाल, मदद करके मदद की उम्मीद करना, घृणा के बदले प्रेम करना, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, कष्ट सहकर परोपकार करना। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर लग चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना क्या कहलाता है? नेकी कर दरिया में डाल। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। बताइए, आंसू पीकर रह जाना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट छापिए आंसर आप लोग। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं चुपचाप दुख सह लेना, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, किताब का कीड़ा होना उपयुक्त, यहाँ पर बताइएगा किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करना, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन, इनमें से कोई नहीं। यानी किताब का कीड़ा होना इसका मतलब हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? इसका जो अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रास्ता देखना इसका अर्थ क्या है बताएं? रास्ता देखना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चलिएगा, इंतजार करना यानी प्रतीक्षा करना किसी की, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। रास्ता देखना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगला सवाल, आमरण में साथियों कौन सा समास है? बताइएगा। चलिए, आमरण में जो है यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व है, कर्मधारय है। तो भाई जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। आमरण में साथियों यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट है। आप बीती में दोस्तों कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। आप बीती में आप देखेंगे साथियों इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। क्या भाई? कर्मधारय समास, ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, यथासंभव में यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 38 नंबर के सवाल का आंसर करें। यथासंभव यानी पहला पद आपका क्या है साथियों? अव्यय है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, नीलांबर में साथियों कौन सा यहाँ पर समास हो जाएगा? बताइए। चलिए, नीलांबर में जो है कौन सा समास हो जाएगा? चलिए, नीला है अंबर, ठीक है, नीला है जो अंबर, आप कहिएगा यहाँ पर हो जाएगा क्या भाई?
कर्मधारय समास, ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा, ये क्वेश्चन शायद साथियों रिपीट हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चौराहा जो है आपका यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, यानी पहला पद आपका संख्यावाची है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, द्विगु समास कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द यहाँ पर साथियों शुद्ध हो जाएगा, फटाफट छाप दीजिएगा आप लोग आंसर यहाँ पर भाई। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है शब्द यहाँ पर शुद्ध है, बताइएगा कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है, फटाफट आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। ज्योत्सना, पुण्य, क्षमा, उन्नति। आप देखेंगे दोस्तों जो ज्योत्सना शब्द लिखा गया है बिल्कुल राइट है और पूछा गया सवाल है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। चलिए, इसमें बताइए कौन सा वाक्य आपका यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, बताइए। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक है, मुझे बहुत आनंद आता है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया है बिल्कुल राइट है। प्लस निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान आप लोग कीजिएगा। यहाँ पर सही वाक्य की यहाँ पर पहचान कीजिएगा आप लोग। श्री कृष्ण की अनेकों नाम है, गलत। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये भी आपका देखिएगा, और यहाँ पर दिया है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन दिया श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्योंकि अनेक शब्द क्या ये खुद ही बहुवचन है, तो अनेकों नहीं हो सकता। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अगला सवाल, मूर्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। मूर्त शब्द का जो है विलोम क्या है, अमूर्त, प्रतिमूर्ति, स्मृति, इनमें से कोई नहीं। 45 का राइट आंसर बताएं। चलिए, तो मूर्त शब्द का जो विलोम होता है साथियों वो होता है आपका क्या, अमूर्त होता है। क्या भाई, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, लोक शब्द का विलोम बता दीजिएगा आप लोग। चलिए, लोक का जो है विलोम क्या हो जाएगा, चलिएगा लोक का साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, परलोक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। हवा का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है, अनल, अनिल, पवन, समीर। अनल साथियों देखेंगे ये आपका किसका है, अग्नि का है। क्या भाई, अग्नि का पर्याय है अनल, यानी ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तत्सम शब्द यहाँ पर आपको पहचानना है, निद्रा, मोर, और आपका दिया बंदर, कान। इसमें बताइएगा साथियों तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए, तो भैया आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, निद्रा क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, बताइए। नासिका, बच्चा, लक्ष्मी, ग्रीष्म। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, इसमें आपका तद्भव शब्द हो जाएगा साथियों बच्चा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये लास्ट सवाल, इसका आंसर आप लोग करेंगे। दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है साथियों, इसी तरीके से आप लोग बेहतरीन क्लासेस पाने के लिए शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा। अभी बहुत सारे कंटेंट जो है यूपी टेट एग्जाम के लिए तैयार किए जा रहे हैं, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो आपका टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है इसको आप लोग ज़रूर कवर करें, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।